नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक लाइव सेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के एक बेहद ही अहम फैसले की। विनोद जाखड़ को एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया गया है और अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे आखिर क्या राजनीतिक मायने हैं। क्या ये एक सिर्फ संगठनात्मक बदलाव है या आने वाले चुनावी समीकरणों की बड़ी तैयारी है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को हम एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एनएसयूआई क्या है। तो एनएसयूआई जो है वो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, यानी एनएसयूआई केवल एक छात्र संगठन नहीं है बल्कि कांग्रेस की भविष्य की राजनीति की एक प्रयोगशाला मानी जाती है। देश की राजनीति में कई बड़े छात्र नेता राजनीति से निकल करके आए हैं। ऐसे में एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना सिर्फ एक पद भरना नहीं है बल्कि आने वाले वर्षों में नेतृत्व की संरचना तय करना होता है। इसलिए विनोद जाखड़ की जो नियुक्ति की गई है इसको हल्के में नहीं देखा जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विनोद जाखड़ ही क्यों? दरअसल कांग्रेस लंबे समय से एक युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की बात कह रही है। पार्टी पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि जमीनी स्तर पर उनका छात्र और युवा आधार बहुत ही कमजोर हुआ है। ऐसे में एक अपेक्षाकृत युवा, सक्रिय और संगठनात्मक अनुभव रखने वाले चेहरे को आगे लाकर कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि वह फिर से कैंपस की राजनीति में मजबूत वापसी की तैयारी कर रही है। छात्र राजनीति केवल कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि युवा आगे चलकर विधानसभा और लोकसभा की राजनीति का अहम हिस्सा बनते हैं। इसलिए यह फैसला आने के बाद चुनावी वर्षों में या वर्षों की राजनीति से भी इसे जुड़ा माना जा रहा है। अगर इसका दूसरे पहलू की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा सबसे बड़ा पहलू है राजनीतिक संतुलन। यानी कांग्रेस के अंदर बात करें तो क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण हमेशा अहम रहे हैं और किसी भी बड़े पद पर नियुक्ति करते समय पार्टी यह देखती है कि उनका संदेश किन राज्यों और किन वर्गों तक जाएगा। तो विनोद जाखड़ की जो पृष्ठभूमि है और संगठनात्मक जो सफर है वो कांग्रेस के लिए उन क्षेत्रों में एक नई ऊर्जा भरने का जरिया बन सकता है। जहां पार्टी को अपने युवा आधार को दोबारा खड़ा करना है तो यह कदम जो है उनका अंदरूनी संगठन को मजबूत करने और जो संभावित गुटबाजी का जो है उसको संतुलित करने की कोशिश भी इसे माना जा सकता है। तो साथ ही अगर मैं तीसरे पहलू की बात करूं तो कैंपस की लड़ाई। पिछले कुछ वर्षों में छात्र राजनीति में वैचारिक टकराव जो है वो तेज हुआ है, टकराव देखने को मिला है। तो ऐसे में कांग्रेस जानती है कि यदि उसे राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत होना है तो उसे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अपनी जो वैचारिक उपस्थिति है उसको मजबूत करना होगा। तो एनएसयूआई को आक्रामक, संगठित और डिजिटल रूप में सक्रिय बनाना अब प्राथमिकता उनकी होगी। तो सोशल मीडिया के दौर में छात्र राजनीति केवल धरना प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रही है अब, बल्कि अगर मैं बात करूं तो नैरेटिव की लड़ाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। तो ऐसे में विनोद जाखड़ के सामने सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती होगी तो वो है संगठन को जमीनी और डिजिटल दोनों स्तरों पर मजबूत करना। तो राजनीति में कोई भी निर्णय अचानक नहीं होता, पहली बात। दूसरा, हर नियुक्ति एक लंबी रणनीति का हिस्सा होती है। अगर बात करें तो 2027 और उसके बाद के चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस युवा वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। बेरोजगारी, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में
जो गड़बड़ी हो रही है वो, साथ ही फीस वर्दी, जैसे तमाम मुद्दे युवाओं के बीच में रहे हैं जो जिनको प्रमुखता से उठाया जा सकता है। यदि एनएसयूआई इन मुद्दों को मजबूती से उठाती है और छात्र समुदाय में विश्वास पैदा करती है तो उसका सीधा लाभ, राजनीतिक लाभ जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। हालांकि अगर चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियां भी कम नहीं हैं। संगठन को फिर से सक्रिय करना और कैंपस में चुनावों में बेहतर प्रदर्शन देना, साथ ही युवाओं के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाना और आंतरिक एकजुटता बनाए रखना, ये सब आसान बात नहीं है। तो विनोद जाखड़ के लिए ये पद अवसर भी है और परीक्षा भी है। अब ये देखना होगा कि केवल औपचारिक अध्यक्ष बनकर वो रह जाते हैं या वास्तव में छात्र राजनीति में एक नई दिशा देने में वो सफल हो पाते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो विनोद जाखड़ को एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना सिर्फ एक नाम की घोषणा नहीं है, बल्कि कांग्रेस की युवा राजनीति को फिर से पुनर्जीवित करने की एक कोशिश है। यह फैसला आने वाले वर्षों की राजनीतिक रणनीति का एक संकेत देता है। अब समय बताएगा कि यह दांव कितना सफल साबित होगा या कितना सफल साबित होता है, दोनों ही बात है इसमें। तो आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये कांग्रेस का एक मास्टर स्ट्रोक है या यूं कहें तो सामान्य संगठनात्मक एक बदलाव है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मैं मनीष शर्मा, तो आप मुझसे जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम बात करते हैं तब पहलुओं की, खबरों की नहीं, खबरों के पीछे भी राजनीति ही है। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।